अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सवाल ये है कि रुकू और सजदे में कितनी मरतबा तस्बीह पढ़ना चाहिए। रुकू और सजदे में कोई शख्स तस्बीह नहीं पढ़ा तो नमाज होगी या नहीं, सजदे सौ करना पड़ेगा या नहीं। तो ये बहुत अच्छा मसला है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बारे में वजाहत करूँगा। आप मुकम्मल वीडियो देख करके अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। रुकू करना ये नमाज में फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स नमाज में रुकू नहीं करता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि फ़र्ज़ियत का अदा करना ये ज़रूरी होता है। अब रही बात रुकू में तस्बीह पढ़ना या सजदे में तस्बीह पढ़ना, तो जो रुकू और सजदे की तस्बीहात हैं ये तीन मरतबा रुकू में और सजदे में तस्बीहात का पढ़ना ये सुन्नत है। अगर कोई शख्स एक मरतबा पढ़ता है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। 3 मरतबा अगर पढ़ता है तो सुन्नत की अदायगी होगी और उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर आप रुकू और सजदे की तस्बीह पढ़ते हैं तो रुकू और सजदे की तस्बीह को ताक रखें। ताक का मतलब ये है कि उसको जोड़ ना रखें, यानी 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें, 9 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, या ऐसे ही जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। जोड़ में ना रखें, यानी 2, 4, 6, 8, 10 जो बराबर में तकसीम होता है वो ना रखें, बल्कि उसको ताक में रखें तो ये बेहतर है। लेकिन ये चीज़ आप और भी याद रखें कि रुकू और सजदे की जो तस्बीह है इनका पढ़ना सुन्नत है। तो अगर कोई शख्स रुकू में तस्बीह नहीं पढ़ा तो ना तो उसको सजदे सहव करने की ज़रूरत है और ना ही उसकी नमाज ख़राब होगी, बल्कि उसकी नमाज हो जाएगी। अगर कोई 1 मरतबा पढ़ा है तो भी हो जाएगी, 2 मरतबा पढ़ा तो भी हो जाएगी, 3 मरतबा पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी, 4 मरतबा पढ़ा तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँ कि अगर कोई शख्स रुकू और सजदे में 1 मरतबा भी तस्बीह ना पढ़े, बल्कि सिर्फ रुकू में जा करके या सजदे में जा करके 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तक रुका रहे और उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ जाए, तो ऐसी सूरत में भी इंसान की नमाज हो जाएगी। ना तो उसको सजदे सहव करने की ज़रूरत होगी और ना ही उसकी नमाज ख़राब होगी। तो आपका पूछना कि सजदे सौ की ज़रूरत है या नहीं, नमाज होगी या नहीं, तो ना तो सजदे सौ की ज़रूरत है और ना ही नमाज उसकी ख़राब होगी, क्योंकि सुन्नत के छूटने से नमाज के सवाब में कमी आती है। नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता है, नमाज हो जाएगी। और सजदे सौ उस वक्त वाजिब होता है जब नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से छूट जाए। अगर कोई वाजिब छूटा है तो सजदे सौ होगा, कोई फ़र्ज़ छूटा है तो नमाज नहीं होगी। सुन्नत छूट जाए तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाती है, अलबत्ता नमाज के सवाब में कमी आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल के साथ उन्हें भी जोड़ें, ताकि उनको भी दीनी मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो और अपने नमाज, रोज़े, हज व ज़कात वगैरह के जो भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल को वो सही कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।